नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का 3 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। कि इस वीडियो में हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पूछे गए थे आपके रीजनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और एक यहाँ पे 3 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जो आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जाम का लेवल जो है पूरे तरीके से बदल चुका है। आपकी जो मैथ की बात करते हैं तो मैथ आपकी एडवांस पूछी जा रही है। रीजनिंग में आपके सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज के सारे पेपर को इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे जीके के भी, साइंस के भी क्वेश्चन, मैथ के भी और रीजनिंग कंप्लीट आपका यहाँ पे रहेगा। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आपका पेपर आज के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है 3 नवंबर के, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर टोटल कितना हुआ। और जिन कैंडिडेट का जो एग्जाम है आने वाले डेट में है 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6, 7 नवंबर को है, वो सारे के सारे इस वीडियो को देख लेना होगा कि आपको किस तरीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 8 से 10 जो क्वेश्चन है वो सभी शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका सामने दिख रहा है कि आपके अनाज के मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। अनाज में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तीनों को आप ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कमेंट करके कि क्या होगा सही उत्तर। अनाज में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटेन पाया जाता है। ठीक है, जो आपके गेहूं और जौ में और राई में मुख्य रूप से अनाजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया था, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल जो होती है बरसीन किस प्रकार की फसल होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चारा फसल होती है। कौन सी फसल होती है? चारा फसल। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वो संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन जो है अनुसंधान वो संस्थान जो है भारत के किस शहर में स्थित है। दिल्ली में, भोपाल में, कानपुर में, लखनऊ में। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका कानपुर में। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका सी, कानपुर में। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि भारतीय अनुसंधान जो है आपका कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसको IIPR की स्थापना जो है 1983 में हुई थी और संस्थान को आईसेक यहाँ पे नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि यहाँ पे GATT शब्द में जी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। साइंस से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन। तो एग्जाम का लेवल काफी जो है बढ़ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर 70 से पार जो है कोई भी स्टूडेंट नहीं जा रहा है। तो आपका जो यहाँ पे किसी का 50 नंबर, 52 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, 70 से कोई भी पार नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए चारों में से सही उत्तर आपका क्या होगा। कमेंट करके आपको सही बताना होगा कि चारों में से सही उत्तर आपका होगा सी नंबर, ग्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन कहा जाता है। ठीक है, इसके डिटेल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि GATT शब्द में जी का आशय होता है जनरल, जिसका अर्थ है सामान्य, और सार्वभौमिकता होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पेमा खांडू। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से हो जाएंगे? पेमा खांडू जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा से संबंधित है और तीसरी बार मुख्यमंत्री जो है ये बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जीके से रिलेटेड और करंट से पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे जो है अवशेषित करता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे अवशेषित कर लेता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखें। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑप्शन नंबर आपके सामने पहला लिखा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। बी नंबर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे डी को देख लेते हैं और यहाँ पे आपको ई। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी, मानव। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा कि
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइजोपस जो होता है यह एक प्रकार का कवक होता है या फंगल्स होते हैं। कवक मृतक या सड़ने वाले पदार्थ को अपने पाचन एंजाइम्स को छोड़ देते हैं और जो भोजन को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं और फिर कवक जो है अपने हड़प के माध्यम से उस पोषक को तत्वों को अवशेषित कर लेते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि इष्टक के आवासीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन बनाते हैं। सही उत्तर आपको नेक्स्ट बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपका जो है साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, इथेनॉल और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ऊर्जा। ठीक है, तो चारों में से सही उत्तर आपको क्या होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर है साथियों। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ और ये मैथ के अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारे के क्वेश्चन जो आपके 3 नवंबर जो आप लोगों का आज का शिफ्ट हुआ है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। ए और बी की क्षमता का अनुपात जो है 7:8 है। ए किसी काम को 56 दिन में करता है और बी उसी कामों को कितने दिन में कर सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 7-5। यहाँ पे आपको क्या कर लेना होगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो ए है किसी काम को 7 दिन में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर 63 दिन में। कितने दिन में कर सकता है, 63। सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक बस अंडे से भरे 24 मिनट के अंतराल में चलती है। एक बस जो है अंडे से बसे जो है एक बस अड्डे ठीक है, एक बस अड्डे जो से बस जो होती है वो 24 मिनट के अंतराल से चलती है। यदि एक व्यक्ति जो है बस अड्डे से दूर जा रहा है और बस के 28 मिनट के अंतराल पर मिलती है, तो व्यक्ति को उसकी जो गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस की गति ज्ञात करना है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद इसके आंसर को बताइएगा हमें क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपके सामने पहला लिखा हुआ है कि आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बी नंबर आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 35। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसतम ताप जो है वो आपका 31 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान जो है 29.5 डिग्री सेल्सियस है। तो शुक्रवार का तापमान जो है 28 हो, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके आने लगे हैं। ठीक है, तो आप इस सारे के सारे आप इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा 34। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योग 40 है, यदि दो संख्याओं का योग 40 है और उसका अंतर जो है 4 है, तो उसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिसका योग 40 है और उसका जो अनुपात है अंतर 4 है, तो उस संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला लिखा हुआ है 13:11। बी नंबर आपका लिखा हुआ है 11:14, 11:9 और 18:11। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर 11 जो होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम सारे के सारे 3 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को एनालाइज कर रहे हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि इसमें से आपके एक्स लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, तो अगला नंबर क्या होगा, एस होगा, ए होगा, वी होगा, टी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं। तो सिंपल आपका क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 नंबर का सी हो जाएगा वी। ठीक है, इसके बाद यदि प्लस का अर्थ भाग है और इक्वल का अर्थ घटाना है, और इक्वल का अर्थ है घटाना, और यहाँ पे इक्वल का अर्थ है गुना। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का अर्थ होता है जोड़ना, तो दिए गए व्यंजक का मान निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपको बताना है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपको भाग कर देना होगा। जहाँ पे आपका यहाँ पे
माइनस है वहाँ पे आपको माइनस कर देना होगा, जहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है वहाँ पे आपको जो करना प्लस कर देना है। तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो सही उत्तर हम आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर 1015। अगला क्वेश्चन है विषम का चयन करना है। क्या करना है? विषम का चयन करना है। क्या हो जाएगा चयन? आपका लिखा हुआ है पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो सही उत्तर आप साथियों क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपको विषम बताना होगा, तो सी नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा है करेक्ट आंसर? कि हमारे सामने लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा यदि उसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध जो है व्यवस्थित किया जाए। तो आपके सामने 4 अंग्रेजी के वर्ड लिखे हुए हैं और इसमें से आपको क्रमबद्ध बताना है कि इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि नीतकुट में आपका जो है डायरी को ये कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है, तो इसको एरर को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, तीनों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। आप स्क्रीनशॉट के ले लें इसको चाहे तो, या आप इसके PDF को डाउनलोड कर लें और सारे क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार सॉल्व जरूर करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है बन रहे हैं आपके। सही उत्तर आपको हम आपको बता दें, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, आपका GUWY होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि यदि आज गुरुवार है तो आज से 556 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं कि आज अगर आपका गुरुवार है तो 556 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, रविवार। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन करें। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये, और सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? गुरुवार ही आएगा। क्या आएगा? गुरुवार आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोडिंग टू कोडिंग में इसको जो है ये कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये भी आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को आप जरूर करें और इसका आंसर हम आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए नंबर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसके आंसर, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें फिर इसके आंसर को देखें। ठीक है, पूरा का पूरा एनालाइज आप जरूर देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है 19 नंबर? कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है और 11 जून 2019 को आपको कौन सा दिन आएगा? रविवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका बी, मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा भेजे गए आज के शिफ्ट के एनालाइज था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले आप बने रहें। और इसके पहले आपने अगर प्लेलिस्ट के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ऐसे ही आपके सामने अपडेट आता रहता है। धन्यवाद।